सो गया था वो? यस और नो? क्या होगा, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं इसलिए शायद से उनको नहीं बता। बाकी पता है आप, पता है किसी को? देखो नो मैम। मैट्रिक नहीं, एल लीनियर अलजेब्रा में आपको देखो दो बुक बनानी है। फर्स्ट लेक्चर बुक एंड एक है ट्यूटोरियल बुक। लेक्चर में जो होगा वो उसकी प्रैक्टिस आपको ट्यूटोरियल में मिलेगी। लेक्चर में जो भी मेथड हम डिस्कस करेंगे उसकी प्रैक्टिस आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएगी। ट्यूटोरियल में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल की। और उसके अलावा आपको 3 असाइनमेंट हम देंगे, वो आपको टाइम पे सबमिट करवाना है। 3 असाइनमेंट के 30 मार्क्स है। ठीक है बेटा? और मैम क्लास वापस टेस्ट बोलिए होगी। ना एक बार। आपको 3 असाइनमेंट हम देंगे, 3 असाइनमेंट आपको सबमिट करवाने हैं और उसके 30 मार्क्स होंगे। और उसके अलावा एक क्लास टेस्ट होगी और एक सेशनल एग्जाम होगी। क्लास टेस्ट 35 मार्क्स का होगा और सेशनल एग्जाम 45 मार्क्स का होगा। और आपको क्लास में 85% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो आपको जब भी लिंक मिले टाइम पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे वेबएक्स में ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। आपको कंपलसरी 40 टू 45 मिनट्स प्रेजेंट रहना है। ठीक है? ये वेबएक्स में अपने आप हो जाता है। आप जितनी बार एंटर होगे, ज्वाइन होगे, लीव करोगे, वो सब रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जब भी असाइनमेंट आपको ट्यूटोरियल जो आप लेते हो उसको सबमिट करवाना है। ये बात ध्यान पे रखना है। असाइनमेंट लेक्चर जो लेते हैं उसको नहीं, जो ट्यूटोरियल लेते हैं उसको सबमिट करवाना है। आपको अगर असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं करवाते हो तो आपको एक बार रिमाइंडर मिलेगा, पर आपको मेल का आंसर देना है, वरना उसके जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होगी। तो ये बात आपको मैम ध्यान वो में तो हम रखना लोगों है। का जब तक एलएमएस स्टार्ट नहीं होता तब तक नहीं मिलेगा ना असाइनमेंट। नहीं नहीं, वो एलएमएस, हाँ वो सब बताएंगे हम। वो तो आपको सब बताएंगे। एलएमएस स्टार्ट होगा, उसमें आपको कोर्स एलए क्या, उसकी बुक कौन सी यूज करनी है, वो सब मिलेगा। पर ये तो बेसिक जो आपके लिए जानने के लिए है वो बता रही हूँ। ठीक है बेटा? और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और ट्यूटोरियल में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। गॉट इट? आपको स्क्रीन यस दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके। तो यस मैम। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले जो हमने की थी वो तो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स था। आज से स्टार्ट हो रहा है बेसिक। फर्स्ट है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हमको मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है। देयर आर 4 ways to find the rank of the matrix. 4 ways to find the rank of matrix. The first method is rank using minor method. माइनर मेथड को हम डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट स्टार्ट। Rank using minor method. The positive integer r is said to be the rank of a matrix if it possesses following properties. There is at least one minor of order r which is non-zero. Every minor of order greater than r is zero. The rank of a matrix is denoted by रो ए। ये रैंक का सिंबल है, रो ए। यानी अगर मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट करते हैं तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? रो ए। The rank of matrix remain unchanged by elementary transformation. The transpose of the matrix will have same rank of original matrix. फर्स्ट मेथड है रैंक फाइंड करने के लिए। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग माइनर मेथड। माइनर मेथड का यूज करके हमको रैंक फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट माइनर मेथड को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट मेथड में क्या करना है कि रैंक फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट मेथड में हमको जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारा रैंक है। पर अगर डिटरमिनेंट 0 आता है
डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो हमको उससे कम नंबर वाले मैट्रिक्स का माइनर लेके उसका डिटरमिनेंट चेक करना है। अगर वो नॉन जीरो आता है तो वो उसकी रैंक है। अगर ऑल माइनर्स आर जीरो देन उसके कम ऐसा करके हमको माइनर चेक करके अगर नॉन जीरो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट की तो वो रैंक हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं तो पता चलेगा। फर्स्ट देखो, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4 5 4 5 6। ये मैट्रिक्स है। ये इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 3 cross 3. 3 क्रॉस 3 3। cross 3 तो 3 क्रॉस 3 का हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करेंगे। तो डिटरमिनेंट चेक करो, डिटरमिनेंट चेक करो। 1 एज इट इज, 4 6 are 24 minus 25 minus 2 as it is, 3 6 are 18 minus 20 plus 3 3 5 are 15 minus 16। डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0. 0। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या हो जाएगा? जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है वही उसकी रैंक है। मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, अगर डिटरमिनेंट 0 है, नहीं है, नॉन जीरो है, तो वो हमारी रैंक हो गई। पर यहाँ पे क्या हुआ? डिटरमिनेंट तो 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे? जो मैट्रिक्स की रैंक है वो क्या हो जाएगी? लेस देन ऑर्डर। लेस देन ऑर्डर यानी कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। लेस देन 3 क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। हमारा मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि और उससे कम, 3 से कम नंबर पहले कौन सा आता है? 2। तो माइनर ऑफ डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 के सारे माइनर लेके चेक करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू 0 है डिटरमिनेंट की और नॉन जीरो है। तो मैंने सबसे पहले कौन सा लिया? ये ले लिया 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका डिटरमिनेंट चेक करो। 1 4 जा 4, 3 minus 2 6, 4 minus 6 is minus 2। इट इज नॉन जीरो। डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, दैट मीन्स मैट्रिक्स का जो रैंक है वो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो उसका रैंक हो गया। हमारी मैट्रिक्स कौन सी ऑर्डर की है? 2 की। तो अभी हमारा रैंक क्या हो गया? 2। गॉट इट? अगर देखो, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यही मैट्रिक्स लेना है और उसका डिटरमिनेंट करना है। आप 2 क्रॉस 2 के कोई भी माइनर लेके चेक कर सकते हो। आप ये भी ले सकते हो 2 4 3 5, ये भी ले सकते हो 4 5 5 6 3 4 4 5, ऐसे कोई भी लेके चेक कर सकते हो। अभी 2 क्रॉस 2 में कितने माइनर्स मिलेंगे? यहाँ पे 9 एंट्री है तो आपको 9 माइनर लेके चेक करना पड़ेगा। पर आपको कहाँ तक चेक करना है? अगर पहले ही बार में नॉन जीरो एंट्री आ जाती है तो वही बोल देना है कि वो उसका रैंक है। पर आपको फर्स्ट टाइम में डिटरमिनेंट 0 आता है तो उसका दूसरा माइनर लेके चेक करना पड़ेगा। कब तक करना है? जब तक नॉन जीरो डिटरमिनेंट ना आए तब तक। अगर सारे के सारे माइनर 0 आते हैं, 9 के 9 माइनर 0 आते हैं, तो मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैट्रिक्स का रैंक कभी 0 1. नहीं होता है क्योंकि नल मैट्रिक्स का हम रैंक नहीं फाइंड करते। गॉट इट? नेक्स्ट। Yes, ma'am. ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. नेक्स्ट करो स्टूडेंट्स। 1 2 माइनस 1 4 में जो भी एंट्री पढ़ोगी रो वाइज पढ़ोगी। फर्स्ट लिखो 1 2 माइनस 1 माइनस 4 2 4 3 5 माइनस 1 माइनस 2 6 माइनस 7। अभी देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? मैट्रिक्स के का ऑर्डर क्या है? 3 3 cross क्रॉस 4. 4। तो अभी आप डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? 3 क्रॉस 4। 3 cross 3 को ओके, वेरी लेके. गुड। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लिए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अभी नहीं है तो इसको हम स्क्वायर बनाएंगे। कैसे? 3 क्रॉस 3 लेके। 3 क्रॉस 3 में आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो। मैंने कौन सा लिया है? 1 2 माइनस 1 पहले वाला ही ले लिया है, ये। जरूरी नहीं है, कोई ये लेके भी चेक कर सकता है। कौन सा वाला? ये 2 4 से ये वाला लेके भी चेक कर सकते हो।
क्या आता है? नॉन जीरो आता है। हेलो मैम, हाँ हम 1 2 और -4 लेके चेक हाँ, कर 1 सकते 2 हैं। -4 2 4 5 -1 -2 -7, हाँ चेक कर सकते हैं। कोई भी माइनर ले सकते हो आप। जीरो आ रहा है मैम। जीरो आ रहा है। मैंने यहाँ पे -6 लिखा है, पर ये गलत है, यहाँ पे जीरो आता है। ये जीरो आ गया तो आपको अभी ऐसा नहीं बोलना है कि अभी और 2x2 लेके चेक करना है, ऐसा नहीं करना है। और एक बनाओ माइनर, कैसे बनेगा? ये लेके चेक करो, कोई अलग माइनर लेके चेक करो। ये तो जीरो आता है, उसके अलावा चेक करो। ऐसा हो सकता है कि आपने फर्स्ट जो माइनर लिया वो जीरो हो गया, पर उसके बाद वाला नहीं होगा, किसी ने अलग लिया होगा तो उसका नॉन जीरो भी आ सकता है। नॉन जीरो आ गया? किसी का आया नॉन जीरो? आया बेटा किसी का नॉन जीरो वैल्यू डिटर्मिनेंट की? आप साथ में कर रहे हो, करोगे तो ही पता चलेगा, सिर्फ मुझे सुनोगे तो नहीं पता चलेगा। मैम नॉन जीरो आ रहा है, नॉन नेगेटिव आ जीरो रहा कोई भी आ जाए चलेगा, नॉन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज है। 3। Rank 3. यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो तो 3x4 का है, पर हमको डिटर्मिनेंट मेथड के लिए हमने मैट्रिक्स कौन से साइज की बनाई थी? 3x3 की, तो उसका रैंक आ गया 3। हो गया? गॉट इट? नेक्स्ट देखो, यस मैम। नेक्स्ट और एग्जांपल है 1 2 3 4 -2 0 5 7। ये मैट्रिक्स की साइज है 2x4। 2x4 है तो हम डिटर्मिनेंट मेथड लगा सकते हैं, पर मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो 2x4 में मैट्रिक्स कौन सा बनेगा? 2x2 का। तो 2x2 Rank 2 का, आएगा मैम इसका. हाँ 2x2 का कोई भी माइनर लेके चेक करो, फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है। रैंक आ गया? यस ओके, मैम। फर्स्ट Yes, ma'am. मेथड में पता चल गया। मैम एक बार प्रीवियस पेज यस दिखा मैम। दो, यस हाँ बोलो बेटा। प्रीवियस पेज दिखा दो एक बार। ये नहीं करना है बेटा। कौन सा वाला? ये नहीं नहीं मैम करना है। देखना था। हाँ ये जीरो है, ये जीरो हो जाता है। दूसरा और कोई डिटर्मिनेंट माइनर लेके चेक करना है, उसके बाद आपको मिलेगा। गॉट इट? ओके मैम, यस मैम। क्या? आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। सेकंड में क्या करना है आपको? दो टाइप से मीन्स टोटल दो ही बनेगी ऐसा नहीं बेटा, आप ये लेके भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट अगर जीरो आता है तो फिर आप ये लेके चेक कर सकते हो। फिर ये, फिर क्या कर सकते हो? ये दो में भी जीरो आता है तो आप क्या कर सकते हो? ये लेके चेक कर सकते हो, ये ए वाली दो और ये रो। पता चला? पता चला बेटा? ओके, नेक्स्ट रो इक्वलन फॉर्म। रो इक्वलन फॉर्म, रो इक्वलन फॉर्म किसको बोलते हैं? इससे पहले मैं बता देती हूँ कि रैंक फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट मेथड हमने की माइनर मेथड, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड।
उसके बाद आती है रो इक्वलन मेथड। रो इक्वलन मेथड में रैंक कैसे मिलता है? तो आफ्टर कन्वर्टिंग रो इक्वलन फॉर्म इन मैट्रिक्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। गॉट इट? Number of non-zero rows after converting a matrix in row echelon form is called the rank of the matrix. Now, what is the row echelon form? रो इक्वलन फॉर्म को इक्वलन फॉर्म भी बोलते हैं और रो इक्वलन फॉर्म भी बोलते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है REF। REF रो इक्वलन फॉर्म। देखो, आफ्टर अप्लाइंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, if the zero row appear, it should be always at the bottom of the matrix. For every two successive non-zero rows, the second row should start with more number of zero as compared to the previous row. Got it? And third one is, after converting the matrix to row echelon form, the number of non-zero rows in matrix will be its rank. पहले रो इक्वलन फॉर्म कौन सा है, कैसे किसको बोलते हैं, किस टाइप की मैट्रिक्स को हम रो इक्वलन फॉर्म बोल सकते हैं, वो पहले हमको देखना है। तो फर्स्ट मैं प्रॉपर्टीज बोल रही हूँ, आप याद रखो कि रो इक्वलन फॉर्म किसको बोलते हैं। फर्स्ट से बोलती हूँ, एवरी जीरो रो ऑफ द मैट्रिक्स अकर्स बिलो अ नॉन जीरो रो। फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, एवरी जीरो रो ऑफ द मैट्रिक्स अकर्स बिलो अ नॉन जीरो रो। सेकंड, आपको क्या याद रखना है, द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो रो इज अ 1। दिस इज कॉल्ड अ लीडिंग वन। थर्ड वन इज, फॉर ईच नॉन जीरो रो द लीडिंग वन अपीयर टू द राइट एंड बिलो एनी लीडिंग वन इज प्रीसीडिंग रो। गॉट इट? यानी कि जो भी जीरो रोज है, जीरो रो मीन्स रो की पूरी एंट्री जीरो, तो वो आपको सबसे लास्ट में रखना है। ये पहली कंडीशन है। जीरो रो है तो वो हमको क्या करनी है, सबसे लास्ट में रखनी है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट देखो लास्ट में जीरो वाले, फिर उसके आगे कम जीरो वाले, उससे आगे कम जीरो वाले, ऐसे हमको अरेंजमेंट करना है। द फर्स्ट हम मैट्रिक्स जो स्टार्ट करते हैं वो हमारी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। मैट्रिक्स की पहली वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होती है वो उसको क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट साइड। तो the first non-zero number from the left of a non-zero row is a 1. This is called a leading one. पहले leading element किसको बोलते हैं? लीडिंग एलिमेंट जब भी मैट्रिक्स स्टार्ट होता है हमारा लेफ्ट साइड से, वहां से देखना है नॉन जीरो एंट्री है, उसको हम लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं। नॉन जीरो एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री, एंड द लीडिंग हमको क्या रखना है, 1। एंड थर्ड वन इज, फॉर ईच नॉन जीरो रो the leading one appear to the right and below any leading one in preceding row. ये है रो इक्वलन फॉर्म। गॉट इट बेटा? Yes, ma'am. ओके, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट।
आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, देखो इसमें क्या है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है 0 1 -2 4 0 0 1 2 0 0 0 0। ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इसमें देखो सबसे पहले क्या हमको नोट डाउन करना है कि नंबर ऑफ जीरोस, पूरे की पूरी जो जीरो है, जीरो रो, उसको लास्ट में रखना है। तो है लास्ट में, इसको क्या बोलेंगे? जीरो रोज। तो एवरी जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स अकर बिलो अ नॉन जीरो रो। तो पूरी की पूरी जीरो रो लास्ट में है। फिर क्या याद रखना है उससे कि जब भी नॉन जीरो एलिमेंट जीरो जीरो है हमारे जो रो में, वो बढ़ने चाहिए। तो देखो पहले लेफ्ट साइड से मैट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लीडिंग क्या है? ये लीडिंग है, तो पहले जीरो बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 1 2 और 3 जीरो जीरो बढ़ रहे हैं। फिर क्या याद रखना है? मैट्रिक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे लीडिंग एंट्री हमारी देखनी है। यहाँ पे ये लीडिंग 1 है, उससे बाद क्या देखना है कि लीडिंग जो आता है वो उससे प्रीसीडिंग और राइट साइड में आना चाहिए। तो राइट साइड में आ गया 1। अभी यहाँ पे तो जीरो रो है, तो ये हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। गॉट इट? अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा और एग्जाम्पल है, ये 1 है, फिर यहाँ पे 1 है लीडिंग और यहाँ पे 1 है। नंबर ऑफ जीरोस बढ़ने चाहिए, बढ़ रहे। यहाँ पे तो जीरो है नहीं, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है। 1 की एंट्री पोजीशन देखो राइट साइड में आ रही है, तो ये हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो हम लास्ट रो में सब जीरो होने चाहिए नहीं, वैसे। अगर नॉन जीरो रो है तो वो सबसे लास्ट में हम रखेंगे। पर मैम ये सेकंड वाला जो है उसमें तो 3 जीरोस है और 1 है। हमको जीरो रो बनानी नहीं है, ये 3 प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है कि अगर अगर जीरो रो आती है तो वो मैट्रिक्स में लास्ट में होनी चाहिए। अगर जीरो रो है तो वो लास्ट में रखनी है। लीडिंग एंट्री हमको 1 रखनी है। लीडिंग एंट्री 1 के नीचे जो है वो जीरो आने चाहिए। यहाँ पे तो लीडिंग एंट्री नहीं है तो वो जीरो रो है तो चलेगा ना। और यहाँ पे क्या है, लीडिंग तो 1 है। ओके। ओके, डाउट नहीं है ना कोई? नहीं। ओके, अभी मैं ये हटा रही हूँ, गिव मी 5 मिनट्स। ओके, नाउ अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म किसको बोलते हैं। अभी स्टार्ट वन एग्जांपल। नाउ स्टार्ट, मैं रो वाइज एंट्री पढ़ रही हूँ। फर्स्ट इज 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 0। और फिर से बोल रही हूँ 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 0। अभी हमको इसको क्या करना है कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रैंक फाइंड आउट करना है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रैंक किसको बोलते हैं? कौन बताएगा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रैंक किसको बोलते हैं? मैम वो की नंबर जो ऑफ जीरो नॉन की लाइन उसके ऊपर हाँ, जो नंबर ऑफ नॉन जीरोस जितने लाइन बाकी। इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अभी नंबर ऑफ नॉन जीरो कैसे मिलेगा? पहले आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना है, लीडिंग एलिमेंट हमारा 1 रखना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जहाँ पे स्टार्ट हो रही है, मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है वहाँ पे, यानी कि फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो उसको हमको 1 करना है। लीडिंग एलिमेंट को 1 करना है। स्टेप या मैं जो भी बोल रही हूँ आप याद रखो। फर्स्ट रो में हमको लीडिंग 1 करना है। 1 वाले लीडिंग एलिमेंट की कॉलम को हमको 0 करना है। उसके बाद सेकंड रो में जाना है। सेकंड रो में लीडिंग एलिमेंट को 1 करना है और उसके कॉलम को 0 को, नीचे वाले कॉलम को 0 करना है। फिर वापस से थर्ड रो में जाना है, उसकी एलिमेंट लीडिंग को 1 करना है और उसके नीचे को 0 करना है। ये प्रोसेस करनी है। इसी पर मैम प्रोसेस हम को वैसे फॉलो, भी कर सकते हैं ना
मुझे एक बार कॉलम पहले 2 में हम वैसा भी कर सकते हैं ना, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 बेटा मुझको एक माइनस बार 1 पहले प्लस एक्सप्लेन करने दो, फिर आप क्वेश्चन पूछना। देखो हमको जो भी करना है वो ऑपरेशन रो में ही अलाउड है, because it is a row echelon form, so every operation is allowed only on row, not in column. You can apply only row operation. Got it? अभी आपको क्या करना है, लीडिंग, अभी मैंने जो बोला वही स्टेप को फॉलो करना है, लीडिंग को 1 करना है, उस वो लीडिंग 1 की हेल्प से हमको उसके नीचे कॉलम को 0 करना है। सो स्टार्ट करो बेटा। फर्स्ट देखो लीडिंग एलिमेंट को 1 करना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते चलो कि 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, पर टफ एंट्री हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो हमको 1 मिल रहा है, तो R1 और R3 को इंटरचेंज करो। R1 R3 को इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 2 0 0 1 2 1 5 3 14 4। आपको सारे ऑपरेशन दिखाने हैं, इसलिए मैंने जिस तरह से लिखे हैं वो आपको दिखाना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, 1 वाली कॉलम को मैं अपने R1 और R3 को इंटरचेंज किया। R1 और R3 को हमको 1 चाहिए, फर्स्ट एंट्री हमको 1 चाहिए। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि थर्ड रो में फर्स्ट एंट्री 1 है, तो हमने R1 R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो R2 एज इट इज लिखेंगे, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। व्हाट इट, अभी 1 के नीचे हमको 0 करना है, तो R2 में तो 0 है फर्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉलम में, अभी 5 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। कैसे करेंगे, R3 में R3 - 5 R1, फर्स्ट रो को एज इट इज लिखो, सेकंड भी एज इट इज रहेगा क्योंकि ऑलरेडी 0 है। अभी करेंगे R3 - 5 R1, क्या हो जाएगा, 0 3 + 5 8 14 - 10 4 4 0 है तो एज इट इज। ओके, 0 मिल गया हमको, फर्स्ट स्टेप डन, लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया और उसके नीचे 0 हो गया। अभी हमको सेकंड रो में देखना है, लीडिंग एलिमेंट 1 करना है, पर हमारा यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो हमको उसके नीचे 0 करना है, उसके नीचे 0 करना है विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो। फर्स्ट रो का यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट रो में जिस एंट्री को हमने 0 किया है, अगर हम दूसरी रो के ऑपरेशन लेंगे तो वो एंट्री वापस हमको मिल जाएगी। तो जो लीडिंग हम 1 बनाते हैं उसी की मदद से हमको करना है। ओके बेटा, अभी देखो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड में क्या आ जाएगा, 0। कैसे मिलेगा हमको, R3 - 8 R2, 0 0 -12 -4, यहाँ तक हो गया। अभी इससे आगे एक और स्टेप करना है आपको, क्या करना है, थर्ड रो में लीडिंग एलिमेंट देखना है। थर्ड रो में लीडिंग एलिमेंट कौन सा है, लीडिंग एलिमेंट कौन सा है, -12 है, पर हमको लीडिंग सॉरी -12 है। थर्ड रो में लीडिंग एलिमेंट क्या है, -12 है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा बेटा। Yes, ma'am. 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको -12 से, नहीं बेटा, इसको -12 से डिवाइड कर दो। अभी तो फर्स्ट सेकंड रो में तो कुछ हम नहीं कर सकते, उसका प्रोसीजर फिनिश हो गया है, उसके बाद हमको रो ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको -12 से डिवाइड कर लो, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, और मैम 0 0 1 और 1/3, हाँ 0 0 1 1 1/3 और 1/3। 1/3. तो ये क्या हो गया, हमारा रो इक्वलन में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया। क्या है उसकी प्रॉपर्टीज देख लो एक बार, कि लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसी कॉलम में 0 होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ने चाहिए, बढ़ेंगे नहीं तो चलेगा, पर जो लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे रो क्या होनी चाहिए, उसकी कॉलम में 0 मिलने चाहिए,
और नंबर ऑफ जीरोस है तो वो पूरी की पूरी रो जीरो है तो वो लास्ट में रहेगी। गॉट इट? अभी रैंक क्या है? देयर आर रैंक मैम क्या है? नंबर ऑफ नॉन नॉन जीरो जीरोस। रोज ना तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 3। 3। 3. तो वो हमारा रैंक हो गया। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल गया कि देर आर 3 नॉन जीरो रोज, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो नॉन जीरो तो रहेगा ही मैट्रिक्स। तो मैंने बोल दिया कि रैंक इज 3। पर आपको रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो लीडिंग एलिमेंट कंपलसरी 1 करना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। मैम Yes, पर ma'am. आपने इसके पहले वो 2 एग्जांपल लिए थे ना, उसमें A110 था। कौन सा बेटा? मैम आपने वो एक 2 मैट्रिक्स नहीं लिए थे? वो तो बेटा सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाए थे कि वो लीडिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं, लीडिंग एंट्री 1 किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कौन से है, नॉन जीरो रो कैसे, वो एग्जांपल हाँ। बोले हैं। इस ओके ओके। तरह से वो तो आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ऐसे मैट्रिक्स लिए थे। ओके, यस। रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पता चल गया क्या करना है। हाँ। Yes, अभी ma'am. नेक्स्ट एक एग्जांपल है, ट्राई करो बेटा। रो वाइज एंट्री बोल रही हूँ, 0 1 -3 -1 0 0 1 1 3 1 0 2 1 1 2 0। इस मैट्रिक्स को हमको रो इकोलन मैम फॉर्म थर्ड रो बताइए एक बार, थर्ड रो 3 1 0 2। फिर से पूरी बोल रही हूँ एंट्री। फर्स्ट रो में लिखना है 0 1 -3 -1। सेकंड रो में लिखो 0 0 1 1। थर्ड रो में 3 1 0 2। फोर्थ रो में 1 1 2 0। अभी देखो यहाँ पे ऐसे नहीं देखना है कि नंबर ऑफ जीरो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमको तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए। रो इक्विवेलेंट मैम फॉर्म अपर चाहिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलना है ना। हाँ, अपर हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। इसलिए मैंने नहीं बोला कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही। पर जैसे 1 की पोजीशन चेंज होगी ना, उस तरह से आपके जीरो बढ़ते जाएंगे। बस इतना याद रखना है। हाँ मैम, क्योंकि ये तो 4x4 वाला है तो हाँ, इसमें अपर अपर ट्रायंगुलर ही। ट्रायंगुलर बन जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हर बार अपर ट्रायंगुलर में करना है, वो ही आपको याद रखना है। पर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो जीरो की पोजीशन थोड़ी चेंज होगी 1 के हिसाब से। गॉट इट बेटा? अभी देखो, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि R1 और R4 को इंटरचेंज कर लेंगे तो मैम हमको हम लोग कर फर्स्ट रो रहे हैं में ये वाला क्वेश्चन, खुद से कर रहे हैं। हाँ, खुद से करना है। करोगे? यस यस। हाँ, करो। Yes, ma'am. और देखो, रो इकोलन फॉर्म में लास्ट वाली जो मैट्रिक्स आती है वो सबकी इक्वल ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। तो वो आपको नहीं देखना है, आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सेम मिलनी चाहिए। ओके, चलो करो बेटा। लास्ट में मैं आंसर बताती हूँ, थोड़ा स्पीडी करना।
क्या आ रहा है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी मिली? 4 4 4। 4 तो वो मैम क्या हो गया हमारा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया। 4 मैम 4। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? यस मैम ओके क्लियर। अभी यस मैं मैम ये स्क्रीन शेयरिंग हटा रही हूँ। गिव मी 5 मिनट्स। और मैम आपने वो लास्ट टाइम वो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया था, उसमें वो साइंस बराबर थे? साइन चेंज करने के लिए मैंने बेटा बोला था, आपने चेंज किया नहीं था, मैंने स्क्रीन पे नहीं दिखाया मैम, था। मैम वो करके फिर भी वो a इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज नहीं आ रहा था, इसलिए। फिर आपने कॉन्जुगेट किया था उसका? हाँ, ट्रांसपोज लेके फिर कॉन्जुगेट। हाँ तो वो तो फिर भी नहीं आ रहा था। नहीं मैम, एक माइनस का ही प्रॉब्लम आ रहा था, नहीं तो आ रहा था, मतलब एक माइनस का ही प्रॉब्लम आ रहा था सिर्फ देखो ए ए टू क्या वन होना में। चाहिए? आई माइनस 2 प्लस 4i, 2 प्लस हम्म, सेकंड रो में 2 प्लस 4i और 0, तो हो जाएगा बेटा। देखो मैं रो वाइज बोल रही हूँ, आई माइनस 2 प्लस 4i, उसके बाद सेकंड रो में 2 प्लस 4i और 0। अभी मैं उसका ट्रांसपोज बोल रही हूँ, आप फटाफट लिख लेना उसका ट्रांसपोज। आई 2 प्लस 4i और सेकंड रो में आएगा माइनस 2 प्लस 4i और माइनस 0। 2 प्लस 4। हाँ ओके, अभी उसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट यानी कॉम्प्लेक्स, हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो आई की जगह हमको क्या लिखना होगा? माइनस आई। 2 प्लस 4i की जगह हो जाएगा 2 माइनस 4i। नेक्स्ट सेकंड रो में आएगा माइनस 2 माइनस 4i और 0। व्हाट इट बेटा इतना? हाँ, अब मैम वो अभी लास्ट को उसका कॉन्जुगेट के बाद आपने क्या बोला? कॉन्जुगेट कंजुगेट कर दिया आपने इतना। मतलब वो माइनस आई वाला। अभी देखो माइनस करना है। देखो माइनस वाला फिर से बोलूं, ट्रांसपोज के बाद हमको उसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो आई की जगह लिख लेना माइनस आई। 2 प्लस 4i की जगह हो जाएगा 2 माइनस 4i। माइनस 2 हाँ, प्लस 4i की जगह हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4i और 0 का ओके, 0। 0 का, हाँ, यस। अभी उसका माइनस यानी कि माइनस साइन आप बाहर निकाल लो, तो क्या हो हाँ, जाएगा? माइनस आई है वो माइनस से प्लस आई हो जाएगा, प्लस 2 है वो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 4i है वो प्लस 4i हो प्लस जाएगा। 4 आई। ओके, सेकंड रो में 2 प्लस 4i और 0 का 0। व्हाट इट बेटा? हाँ, अभी हो गया ना? यस, हाँ, ओके, हो गया मैम। अभी ठीक है। ओके, गिव मी 5 मिनट्स।
आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। द थर्ड वन इज रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। हमने इससे पहले कौन सी मेथड की? डिटरमिनेंट मेथड, उसके बाद की रो इक्विवेलेंट फॉर्म, नाउ रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या है? रो इक्विवेलेंट फॉर्म से एक स्टेप एडवांस करना है। कौन सा? वो मैं बोल रही हूँ, इट शुड बी इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म, the leading entry of each row should be 1. All the element in the column where the leading entry is appearing other than 1 should be the 0 in the column. हमको क्या करना है? All the element in the column where the leading entry is appearing other than 1 should be the 0 in that column, particular column. उसको हम क्या बोलते हैं? reduce row echelon form. पर मैम लीडिंग एंट्रीज सारी 1 होनी चाहिए। हाँ, और उसके रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या करते थे हम? सिर्फ नीचे 0 बनाते हैं पर्टिकुलर कॉलम में। यहाँ पे क्या करना है? ऊपर नीचे दोनों 0 करने हैं, वो पर्टिकुलर कॉलम में। गॉट इट? उसको हम बोलेंगे रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म को हम बोलेंगे RREF। क्या बोलेंगे? RREF, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। और रो इक्विवेलेंट फॉर्म को हम बोलेंगे REF। REF से एक स्टेप एडवांस है RREF। गॉट इट बेटा? नाउ let us start with one example. Find the rank of the matrix by reduced row equivalent form and find out its rank. मैट्रिक्स लिखो, रो वाइज एंट्री बोल रही हूँ, 0 -1 2 3 2 3 4 5 1 3 -1 2 3 मैम 2 पर अभी 4 आपके 1। स्क्रीन पर आरईएफ की स्लाइड दिख रही है। तो आप, अच्छा ऐसा है, 1 मिनट। कर दो, नहीं दिखाई दे रही है ना? अभी दिखाई दे रही है बेटा? रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म की दिखाई दे रही है? नहीं मैम। नहीं No, दिख? ma'am. No, ma'am. ओके, गिव मी 1 मिनट।
ओके, अभी दिखाई दे रहा है? यस यस मैम सर, हाँ। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग रिड्यूस रो इकोलन फॉर्म। क्वेश्चन लिखो, राइट रो वाइज 0 -1 मैम 2 3 2 मैम 3 एक 4 बार 5। मैम एक बार वो ऊपर का रिपीट कर दो ना। ओके, रिड्यूस रो इकोलन फॉर्म किसको बोलते हैं? ऑल द एलिमेंट in the column where the leading entry is 1 appearing other than 1 is should be 0 in the column। 1 के ऊपर नीचे आपको 0 करना है कॉलम में, उसको हम रिड्यूस रो इकोलन फॉर्म बोलेंगे। अभी हमको क्या करना है कि फर्स्ट रो में लेफ्ट वाइज देखना है। फर्स्ट रो में पहली एंट्री को हमको 1 करना है, लीडिंग एलिमेंट को 1 करना है। तो यहाँ पे 1 है R3 में, तो R3 और R1 को इंटरचेंज करके 1 करो। R3 R1 को इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ R1 वो कॉलम को 0 करो। कॉलम कैसे 0 होगी? R2 - 2R1, R3 में तो 0 है, R4 में R4 - 3R1। मैम मतलब फर्स्ट कॉलम में सारी एंट्रीज 1 ना हो तो चलेगा, बस फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए। कॉलम को ही फर्स्ट आपको रो में पहली एंट्री है, रो में पहली एंट्री उसको 1 करना है और उसके नीचे 0 करना है उस कॉलम को। ओके, मतलब सिर्फ A11 होना चाहिए। राइट बेटा। ओके उसके नीचे 0 हो गया बेटा। यस मैम अभी R2 में चेंज करो, चेक करो नॉन जीरो एंट्री जहां से स्टार्ट हो रही है, नॉन जीरो एंट्री उस लीडिंग को आप 1 करो। उस लीडिंग को 1 कैसे करोगे? आपके पास यहाँ पे -3 है, पर इस पर्टिकुलर कॉलम में सेकंड कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है कि R3 को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करके R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे तो हमको लीडिंग 1 मिल जाएगा। तो आप पहले क्या करो, R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R1 और R2 और R3 को इंटरचेंज कर लो। R2 में -3 है और R3 में -1 है। R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके रो को इंटरचेंज करोगे तो 1 मिल जाएगा। फिर क्या करना है? फिर नेक्स्ट आपको स्टेप वाइज करना है कि 1 R2 में आपने 1 कर लिया, विद द हेल्प ऑफ R2 जो लीडिंग एलिमेंट 1 है उस लीडिंग एलिमेंट का यूज करके आपको क्या करना है? उसी पर्टिकुलर कॉलम को 0 करना है, ऊपर और नीचे। मतलब R1 - 3R2, R3 + 3R2 और R4 + 7R2। आपको 0 करने के लिए प्रोसीजर में स्टेप है वो फॉलो करने पड़ेंगे। लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है मैट्रिक्स से। फर्स्ट लीडिंग 1 जब फर्स्ट जो नॉन जीरो एंट्री है उस लीडिंग को हमको 1 करना है, वो 1 के नीचे कॉलम में 0 करना है। फिर सेकंड में जो नॉन जीरो एंट्री है वो लीडिंग को 1 करना है, उसके ऊपर नीचे 0 करना है। गॉट इट बेटा? करो और लास्ट में आंसर मुझे बताओ। यस मैम आंसर 3 है क्या? 3 कैसे होगा बेटा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो उसका रैंक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपको कितनी मिली?
4 4 मिली तो वो उसका रैंक सब में 1 1 1 1 आ रहा है डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ, हमको रिड्यूस रो इक्विवेलेंट में 1 करना है और उसके ऊपर नीचे को 0 करना है, तो डायगोनल 1, बाकी सब जीरोस। तो मैम इसमें तो हर बार ही डायगोनल्स 1 ही आएंगे ना, क्योंकि उसका कंसेप्ट आपने कहा और यही है स्क्वायर तो। मैट्रिक्स है तो बेटा, हाँ ओके ओके, और स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, पर यहाँ पे आपको ये तो डायगोनल के अलावा जो एंट्री है वो तो 0 ही करनी है, पर ये एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स का है। फिर आप वो जैसे रो इक्विवेलेंट में नहीं बोला कि अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो वो अपर ट्रायंगुलर में हो जाएगा तो लीडिंग एलिमेंट तो 1 ही है, तो 1 रहेगा और उसके नीचे 0 रहेगा। पर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो पोजीशन थोड़ी चेंज होगी 0 की और 1 की, क्योंकि 1 जो लीडिंग है 1 वो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो क्या है, ट्रायंगुलर में डायगोनल में रहेगा, पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 1 जो लीडिंग एलिमेंट है वो लेफ्ट से राइट कॉर्नर में आ जाएगा, यानी फर्स्ट में लेफ्ट है तो उसके बाद राइट में ऐसे प्रीसीडिंग रो में क्या है, 1 की एंट्री चेंज होती जाएगी। व्हाट इट नेक्स्ट सिर्फ क्वेश्चन लिख लो। तो मैम मतलब ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है वो डायगोनल्स। पोजीशन चेंज होगी बेटा, वैलिड तो सबके लिए, पोजीशन चेंज होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रो वाइज 3 5 -4 -3 -2 4 6 1 -8। क्वेश्चन लिख लिया? नेक्स्ट टाइम इसको हम आप सॉल्व करके रखना, मैं आपको आंसर बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम, क्वेश्चन ओके, बाय एवरीवन। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बाय मैम। बाय मैम, बाय बाय बाय। थैंक यू मैम।